आगामी 25 नवंबर को राजस्थान के रण में मतदान होना है, इसको लेकर जगह जगह चौराहे चौराहे चाय की थड़ियों आदि पर सिर्फ एक ही चर्चा है, वह है राजनीति। तो आज हम खड़े हैं झालावाड़ जिले के डग विधानसभा क्षेत्र के चोमेला नगर में। चोमेला नगर जहाँ पर जिसे चौराहे का नगर कहा जाता है, कुछ ही कदम पर यहाँ पर एक नया चौराहा मिलेगा। वही उस चौराहे पर पान की घुमटी मिलेगी, होटल मिलेगी और साथ ही यहाँ के रंगीन मिजाज के लोग मिलेंगे। हम खड़े हैं आज एक चाय की होटल पर, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे राजस्थान के मन की बात, डग विधानसभा क्षेत्र के मन की बात, और जानेंगे कि राजस्थान में जो रिवाज चला आ रहा है 5 साल में बीजेपी, 5 साल में कांग्रेस, क्या कहता है जनता, जानेंगे ये रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो मेरे साथ में है, क्या नाम है आपका? तो जिस तरीके से राजस्थान में देखा गया है कि यार 5 साल में चेंजेस आता है, तो अब की बार क्या लगता है सरकार पलटेगी? क्या कारण है इसका? जो पुराना चला आ रहा है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होगा। हमारे साथ में एक और हैं, क्या नाम है आपका? आपका क्या कहना है? पलटेगी तो रिवाज बदलेगा। आप अभी डग विधानसभा से, और यहाँ पर भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र सुनेरीवाल आया है जो भाजपा से ही विधायक रहे हैं, तो उसका फर्क यहाँ सीट पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमारे साथ में एक और हैं, क्या नाम है आपका? आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अब मैं आता हूँ डग विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर जो प्रत्याशी है रामचंद्र सुनेरीवाल, पूर्व भाजपा से विधायक थे और अभी भी काफ़ी दमखम लगा रहे हैं, तो क्या लगता है इस मुकाबले को? आप क्या कहेंगे? पहले सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता था, कहीं ना कहीं हमने मालूम किया है त्रिकोणीय बता रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? हमारे यही कहना, भाजपा और कांग्रेस का ही है मुकाबला। तो ऐसा क्या है यहाँ जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, आखिर क्यों? क्या विकास का क्या क्या कारण है? विकास का कारण है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, यहाँ पर लोगों के मन की बात है और कहना है कि राजस्थान में बदलाव होगा, क्योंकि चला आ रहा है। फिर भी हमारे साथ में एक और सदस्य, हम बताएं जी, क्या कहना है आपका? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? विकास किसका विकास रहा है वैसे यहाँ पर? सभी का हुआ, किसानों का। हमारे साथ में एक और है, क्या नाम है आपका? जी, क्या कहना है आपका? भाजपा सरकार। क्यों? महारानी का विकास, ऐसे क्या क्या खास रहा है? खास रहा है। क्या कि कांग्रेस ने वादे किए थे किसानों के कर्जा माफ करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। घर घर नल की योजना थी, वो आज तक नहीं हुई। ये मुद्दे लेके चुनाव ये बताएंगे सबको। बिल्कुल। अब बात आई है मुद्दों की, बात आई है मुद्दों की, तो इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस ने वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर नज़र आती है। हम बात करेंगे, हमारे साथ में अजय बोरुआ, कि आपका क्या कहना है? पहली क्वेश्चन है, राजस्थान का रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा सर। बदलेगा क्यों? कैसे बदलेगा? क्योंकि अशोक गहलोत साहब है ना, झूठे वादे करते हैं, खाली गारंटी दे देते हैं, जी, गरीबों को दे देते हैं, बाकी मध्यम वर्ग कहाँ जाएंगे? आ जाएगा। मध्यम वर्ग कहाँ जाएंगे ये बताइए मुझे। बिल्कुल। मध्यम वर्ग की ऐसी क्या समस्या है? आप थोड़ा सा मध्यम वर्ग की विस्तार से समस्या वो बताएं। यहाँ आवे जमीन पे तो मालूम पड़े उनको। जी, तो आप मीडिया के माध्यम से रखें ना बात कि क्या बातें हैं तो ऐसी। यहाँ आएंगे तो बताएंगे उनको क्या? वो तो सब ऊपर ही ऊपर रहते हैं। तो कुल मिला के मध्यम वर्ग गरीबों के का लिए, साथ है और ऊपर वालों को साथ है, पैसे से पैसे वालों को दे रहे जी। हैं, गरीबों को गरीब से सामान दे रहे हैं उनको फ्री में। ये फ्री में बांटना बंद कर दे तो सब उद्धार हो जाएगा सरकार का, क्योंकि बिजनेसमैन ही टैक्स दे रहा है। कहाँ से दे रहे हैं? इनके घर से थोड़ी दे रहे हैं ये लोग। तो ये क्या नाराजगी सिर्फ अशोक गहलोत से ये कि कहीं ना कहीं जो आपको बता दें कि हमारे सीमावर्ती जो राज्य मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी जो शिवराज सिंह जी मामा कहे जाते हैं, वो रेवड़ियों की भरमार कर रहे हैं। जिस समय दिग्विजय सिंह जी थे उस समय उन भाइयों को पूछो जिनकी डिलीवरी होती ट्रेनों में और रास्ते में हो जाती थी, बसों में, वो सड़कों की हालत क्या थी उस समय? जी। अब क्या है? तो अब ये तो लोगों का पेट नहीं भराता है, कितना भी दे दो आप फ्री में। जी, तो आपकी कुल मिला के यहाँ पर नाराजगी अशोक गहलोत से है? अशोक गहलोत से फिर 5 साल से बच्चों को लैपटॉप नहीं दिया उसने साले ने। बिल्कुल। 5 साल हो गए खा गया वो। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में थे जिन्होंने मुद्दे गिनाए। बिल्कुल यही हम जानना चाहते हैं आखिर क्या कहता है मतदाता, क्या कहते हैं। अब हमारे साथ में एक और हैं, क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? परिवर्तन होना चाहिए। क्या कारण है? बहुत से, लेकिन फिर भी परिवर्तन जरूरी। फिर भी आप व्यवसायी हैं,
जी हाँ। तो आपको यहाँ पर क्षेत्र में क्या विकास चाहिए, क्या मांग होनी चाहिए? बहुत सा विकास चाहिए। हमारे जो विकास से वो जो कुंडला क्षेत्र की पुलिया है, आज 5 साल हो गया, कोई इसको सुनाने वाला नहीं है। केंद्र में सरकार है, सभी कुछ सरकार है, पर कोई सोचने वाला नहीं है उसका। तो लोग बेचारे बीमार जाते हैं, यहाँ से 2-2 घंटे लगते हैं, मरीज आते हैं तो रास्ते मर जाते हैं। पर हम डग विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप, और यहाँ पर भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो अब क्या लगता है आपके बारे में? सरकार परिवर्तन होगी, सीट तो भाजपा की आएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी आस है, और लोगों का कहना है कि परिवर्तन तो होगा। हमारे साथ में सुनील पुरोहित, आपका क्या कहना है? रिपीट करेगी कांग्रेस सरकार। रिपीट करेगी, क्या कारण है? गहलोत जी के बहुत ही अच्छे कार्य रहे। उन्होंने जो दिया है वो सोच समझ के दिया है, सभी वर्ग को फायदा मिला है। और उनकी कुछ ऐसी योजना है जो कोई माने नहीं माने, पर बाकी ओरिजिनल में वो, जैसे एक तो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, और जैसे अभी वृद्धा पेंशन, ऐसे 1-2 ऐसे मुद्दे हैं उनके जो सबके पास पहुँचे, उससे सभी को फायदा हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जो स्कीम है वो लागू भी हुई है, मानते हैं। अभी जो राजनीति हो रही है जातिवाद पे हो रही है, और ये गलत है। ये जातिवाद या समाजवाद इस पे नहीं है, आप बेरोजगारी पे ये मुद्दा बन के चुनाव होना चाहिए क्या? तो कुल मिलाकर जो सामने आया है कि रिवाज बदलेगा, किसी ने कहा है नहीं। वैसे राजस्थान का हमेशा यही रहा है कि रिवाज बदलेगा। हमारे सामने एक और है, क्या नाम है? आप क्या कहना है? क्यों आएगी? विकास चाहिए। विकास चाहिए राजस्थान में। अभी जो वर्तमान में सरकार थी उसने विकास नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बार पेपर लीक होते हैं वे गरीब बच्चों के साथ बहुत गलत है। दिन रात मेहनत करते हैं, घर बेचते हैं, उनके माँ बाप भूखे तरसे रह के उनको पढ़ाते हैं, और फिर एंड टाइम पे पेपर लीक हो जाते हैं। उन बच्चों के ऊपर कैसे बीतती है, उसके परिवार पे कैसे बीतती है, कहाँ से पूरा करेगा वो? तो पैसे वाले बच्चों के भले हो जाते हैं, पेपर लीक मामले में गरीब के बच्चों के उससे तो उसको बढ़िया है, उसको पढ़ा ही नहीं, कहाँ तक पढ़ाएगा वो बेचारा? तो इसका मतलब राजस्थान में रिवाज बदलेगा। रिवाज तो बदलेगा, और जो जनता के साथ धोखाधड़ी करी है पेपर लीक करके, उसका भी जवाब देंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि हमने और भी कहीं भी जो चर्चा की है, और खासकर युवाओं से और स्टूडेंट से, उसमें कहीं ना कहीं ये पेपर लीक का मामला जोरों पर है। और कहा है कि हमारे परिजन लाखों रुपए खर्च कर हमें पढ़ाते हैं, उसके बावजूद ये पेपर लीक हो जाता है, और जिसका डिप्रेशन का शिकार बच्चे हो जाते हैं और माँ बाप भी हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ में चौमेला क्षेत्र के युवा, व्यवसायी, प्रभावी लोग, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी।